स्वागत है आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। बिफोर आई गेट इनटू इट एंड मैं इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करूं, मैं यहाँ पर चैट ऑप्शन आप सभी के लिए ओपन कर रहा हूँ सो दैट यू कैन से हाय, हेलो, हाउ आर यू एंड लेट्स चैट। हाउ इज द जोश? क्या आप ट्रेनिंग में आ चुके हैं? रिस्पॉन्स इन चैट सो दैट यू विल बी notified. Thank you so much for responding. Starting with Komal, everyone, Anjali, yeah, everyone is coming now. Thank you so much, everyone. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. And before I start, मैं इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करूँ उससे पहले तो let me start the recording. Okay. Recording in progress. So good afternoon everyone and welcome all of you. I'm Yogesh Shrivastava, your wellness training manager in Oriflame India from 3.5 years now, here to provide you this training program जिसका नाम है Wellness Diet Philosophy. Wellness Diet Philosophy वो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां हम बात करते हैं कि किस तरीके से अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकते हैं और इस हेल्दी लाइफस्टाइल को अच्छा रखने के लिए किस तरीके से हम डाइट को अच्छा रख सकते हैं। खाना सबसे जरूरी चीज है, राइट? पोषण, भोजन, डाइट, इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये तो खाना ही खाना है और इसके साथ जब सप्लीमेंट्स इन्वॉल्व करेंगे तो अपनी डाइट को और बेहतर बना सकते हैं। वही हमारे वेलनेस बाय ओरिफ्लेम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का रोल अदा किया जाता है, यानी कि उनकी एडिशन होती है। पर उसके बारे में ज्यादा बात करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि सभी लोग जितने भी अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, अपने गेस्ट, अपने सभी ब्रांड पार्टनर्स, टीम के या कुलीग्स या फ्रेंड्स जिन्हें आप जानते हैं और वो डाइट के बारे में बहुत अच्छा जानना चाहते हैं और अभी तक वो मिस कर रहे थे कि क्या हमें कोई कौन नॉलेज देगा, तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम वो नॉलेज देने वाला है। तो वो इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से बेहतर से ट्रेनिंग को अटेंड करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं कि डाइट को कैसे बेहतर किया जाए और आजकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या डाइट में इन्वॉल्व किया जाए, वो भी चीजें आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में होगी। तो एक खास मौका है और इस खास मौके का पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। चलिए, हमने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर लिया, अब आते हैं ट्रेनिंग पर। एक छोटा सा रूल कि प्लीज अभी चैट ऑप्शन में अपने सवाल मत पूछिएगा जब तक ये ट्रेनिंग एंड नहीं होती। ट्रेनिंग एंड होने तक सवाल के पूछने का एंड कीजिएगा, ताकि इंतजार कीजिएगा ताकि हम उस समय आपके सवालों का जवाब दे पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं वेलनेस डाइट फिलॉसफी 2023 का वो प्रोग्राम जहां आज हम बात करेंगे डाइट के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हॉलिस्टिक अप्रोच, यानी कि चारों तरफ से आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए क्या क्या करना है, आज हम उसकी डिटेल में बात करेंगे। पहले वहां से शुरुआत होगी, फिर हम आएंगे न्यूट्रिशन के पर्पस पर। ये पर्पस क्या है न्यूट्रिशन का, हमें अपने न्यूट्रिशन को बेहतर क्यों बनाना, हम उस पर बात करेंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे नॉर्डिक डाइट रिकमेंडेशन पे। नॉर्डिक डाइट एक साइंटिफिक तरीका है जिससे रिसर्च किया गया है कि एक इंसान के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ नॉर्डिक कंट्रीज में नहीं बल्कि नॉर्डिक कंट्रीज के बाहर भी पूरे वर्ल्ड में सही खाने का रूप क्या है और उससे किस तरीके से अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना है। तो हम नॉर्डिक डाइट का थोड़ा मॉडल यहाँ समझेंगे जिसे हम प्लेट मॉडल कहते हैं। तो वो प्लेट मॉडल को हम आज समझेंगे और उसके बाद आएंगे हम लोग कैसे वेलनेस बाय ओरिफ्लेम आपकी हेल्प करता है आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को अच्छा करने में। ये सारी चीजें आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में होने वाली है एवरीवन। आई होप यू आर विद मी, कनेक्टेड, रेडी। तो शुरू करें। चलिए आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करते हैं। पहले टॉपिक पर आते हैं। पहला टॉपिक एजेंडा है हमारा, कैसे हम हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ा सकते हैं। देखिए, ओरिफ्लेम के ब्यूटी व्हील से हर चीज की शुरुआत होती है, क्योंकि ब्यूटी व्हील वो एक रिसर्च साइंटिफिक तरीका है जिससे हम ये जान पाए हैं कि हमारे जिंदगी में सही मुद्दे क्या हैं जिससे हम अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को पा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ शुरुआत होती है आपकी जिंदगी की बायोलॉजिकल फैक्टर्स से। आप जन्म लेते हैं, वहां से आपके जीन्स, जेंडर की शुरुआत होती है। आपके कद काठी, आपका फेस, आपकी बॉडी, आपका स्ट्रक्चर, आपका मेटाबॉलिज्म, सब आपके माता पिता से आपके अंदर ट्रांसफर होता है, डीएनए ट्रांसफर होता है। देन उसके बाद बायोलॉजिकल फैक्टर्स आपकी बॉडी का 20% बन जाता है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, जिसको चेंज नहीं किया जाना चाहिए और चेंज करने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने आप होते हैं, नेचुरली होते हैं। देन उसके बाद जो 80% आपके लाइफ का है उस पर कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि उस पर आपका कंट्रोल चलता है, क्योंकि वो है 50% आपका लाइफस्टाइल फैक्टर्स और 30% आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का प्रभाव, यानी वातावरण का प्रभाव आपके शरीर पर और जिंदगी जीने के तरीके। ये दो चीजों पर अगर हम काम कर ले अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को बहुत बेहतर बना सकते हैं और दैट्स व्हाट द पर्पस इज। तो शुरुआत करते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स से। लाइफस्टाइल फैक्टर्स याद रखिए, ये 50% है हमारी जिंदगी का और ये 50% हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है न्यूट्रिशन के साथ। न्यूट्रिशन के अगर सही डाइट अगर हो जाए तो फिर आती है एक्सरसाइज रूटीन।
फिर बॉडी को मूवमेंट रख के हम बॉडी को शेप में रख सकते हैं। फिर उसके बाद स्लीप पैटर्न्स, यानी रातों की नींद अच्छी होगी तो आप बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी का आनंद ले पाएंगे और अपनी जिंदगी को अच्छा बेहतर जी पाएंगे। देन आता है आपका इमोशनल वेलबींग। तो इमोशनल वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सोशल होंगे और जब आप अपने हेल्थ लाइफस्टाइल का ध्यान रखेंगे, किस तरीके से आप रूटीन को अपनाते हैं, दैट्स आल्सो टेक केयर ऑफ योर इमोशनल वेलबींग। किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को बिजी रखते हैं। एंड देन ब्यूटी रूटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, इनसाइड आउट ब्यूटी ही कहलाती है, ब्यूटी बाय स्वीडन कहलाती है ओरिफ्लेम। तो बहुत जरूरी है कि हम ओरिफ्लेम को समझें कि हम सिर्फ अंदरूनी और बाहरी अंदरूनी त्वचा पर काम करने को या बाहरी त्वचा पर स्किन केयर कलर के लिए आपको रिकमेंड नहीं करते प्रोडक्ट्स। हम इनसाइड आउट ब्यूटी को बढ़ाने के लिए आपके, कि हम एक ब्यूटी कंपनी है, वो आपको रिकमेंड करते हैं। क्योंकि जब देखिए ब्यूटी अच्छी होती है, जब आप अच्छे सुंदर दिखते हैं, हैंडसम दिखते हैं, तो उस समय आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होता है और आपकी खुशी अलग लेवल पर होती है और आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। दैट्स व्हाट इज द पर्पस। तो यहाँ ओरिफ्लेम के ब्यूटी व्हील पर हर प्रोडक्ट आपके लिए बनाया गया है। ब्यूटी रूटीन्स पर स्किन के कलर आ जाता है, इमोशनल वेलबींग पे माइंड एंड मूड आ जाता है, स्लीप पैटर्न्स को सही करना है तो रात की जो स्किन ट्रीटमेंट है और न्यूट्रिशन सपोर्ट है उसको सही करना है, तो उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। स्लीप पैटर्न्स के साथ साथ आ जाता है न्यूट्रिशन के एक्सरसाइज रूटीन। तो एक्सरसाइज रूटीन की अगर मैं बात करता हूँ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्कआउट रूटीन अपने जरूर बना के रखें, लेगोम अप्रोच फॉलो करें, यानी नॉट सो हार्श नॉट सो लिटिल, बैलेंस वे में। एंड देन न्यूट्रिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, खाने को सही करना। तो डाइट जितना सही इन्वॉल्व होगी उतना ही ज्यादा आपकी लाइफस्टाइल बढ़ेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, क्योंकि सनलाइट, सन रेज, जिसकी यूवी रेज रेडिएशन जो हमारे स्किन को हार्म कर सकती हैं, अगर हम स्किन केयर ट्रीटमेंट अच्छा लेते हैं तो हम उससे बच सकते हैं। क्लाइमेट से हम अपने अगर वेलनेस प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो, और अपने स्किन केयर का अच्छा इस्तेमाल करें तो हम उससे अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ा सकते हैं और ब्यूटीफुल दिख सकते हैं, हैंडसम दिख सकते हैं। एंड देन फिर उसके बाद पोल्यूशन से कंट्रोल की बात आती है तो स्किन केयर में आता है पोल्यूशन गार्ड किट, जो स्किन केयर ट्रीटमेंट है। देन उसके बाद आता है आपके पास पोल्यूशन से रोकने में पोल्यूशन का सॉल्यूशन है हमारे पास एयर प्यूरिफायर, जो ओरिफ्लेम ब्लू एयर प्यूरिफायर है आज। तो ये देखा जाए तो यही हमारी जिंदगी है और यही जिंदगी का सार है कि 20% लाइफस्टाइल जीन्स पर डिपेंड है और 80% हमारी इन फैक्टर्स पे। तो 80% अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर्स पे आते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन की बात की मैंने। न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करता हूँ तो हेल्दी न्यूट्रिशन, सबसे पहले तो पोषण बहुत जरूरी है हेल्दी लाइफस्टाइल को अच्छा रखने के लिए। ये 5 फैक्टर्स बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन के साथ साथ वर्कआउट बहुत जरूरी है, वर्कआउट को सही रखिए। स्लीप पैटर्न्स बहुत जरूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है, ब्यूटी रूटीन जरूरी है, देन सोशल कनेक्शन बहुत जरूरी है। और ये रूटीन जब बना रहेगा तो आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ा पाएंगे। तो अपनी जिंदगी की लड़ाई आपको खुद लड़नी है और इसे ऐसे नहीं कि पूरे साथ जी रहे, अरे आज मेरा ब्यूटी रूटीन छूट गया, ओ मुझे बहुत स्ट्रेस है। वैसा स्ट्रेस नहीं लेना, आज रह गया कल हो सकता है, आज आपने एक्सरसाइज नहीं करी कल हो सकती है, पर ऐसा नहीं कि आज नहीं किया तो कल कर लेंगे। कैजुअल अप्रोच नहीं होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट द पर्पस इज। तो बस इसी पर ये 5 फैक्टर्स पे आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल डिपेंड है। और सबसे पहले इसलिए आपको डिटेल्ड में अब बात करूंगा मैं हेल्दी न्यूट्रिशन से। तो हेल्दी न्यूट्रिशन की बात होती है तो 10 गोल्डन रूल जरूर याद रखिए अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल पाना चाहते हैं और अगर बढ़ाना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो जरूरी है कि ये 10 गोल्डन रूल्स अपना लें। नंबर 1, बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि डाइट के अंदर फल और सब्जियों का सेवन आपको 50% प्लेट के हिसाब से करना है। और अगर मैं नंबर 1 इसकी मात्रा की बात करूं तो लगभग एक व्यक्ति को, एक इंसान को 500 ग्राम यानी आधा किलो के लगभग सुबह के नाश्ते से लेके लंच से लेके रात के डिनर तक के पूरी डाइट में मिलाकर 500 ग्राम तक फल और सब्जियों का सेवन कर लेना चाहिए, तभी आप न्यूट्रिशन वैल्यू को सही रख पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा गोल्डन रूल है कि हाई क्वालिटी प्रोटीन की तरफ फोकस करें, जिसमें आप फिशेस का इस्तेमाल, अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट है आपकी, एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और अगर आप वेजिटेरियन है तो डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, आप टोफू का इस्तेमाल कीजिए, आप स्प्राउट्स का इस्तेमाल कीजिए, आप दाल का इस्तेमाल कीजिए, आप राजमा का इस्तेमाल कीजिए, आप लोबिया का इस्तेमाल कीजिए, जिसे आप वे सोया बोलते हैं, राइट। तो
ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं आपकी लाइफ में, आपके साथ में आपकी न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन को बढ़ाने के लिए। कितना प्रोटीन आपको एक मील में आप रखना चाहिए? करीबन एक मील के अंदर 25% प्लेट के अंदर, और अगर मात्रा में बात करें तो 20 से 30 ग्राम तक पर मेन मील। मेन मील कौन कौन सी होती है? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ये 3 मेन मील होती है हमारी, इसमें रखना है। नाश्ते में आप स्नैकिंग में न्यूट्री शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और न्यूट्री शेक हमारा एक अच्छा सप्लीमेंट है, जिसे आप शेक के रूप में आप इस्तेमाल करके स्मूदी में अगर कर रहे हैं तो वो आपकी मेन मील का पार्ट भी बन सकता है। तो दैट इज व्हाट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल पे, वो है हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स। हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स भी 25% प्लेट में होना चाहिए, और साबुत अन्न यानी होल ग्रेन फूड की तरफ ज्यादा ध्यान दें। डाइटरी फाइबर, उसमें पाचन तंत्र स्वस्थ रखने वाले कारक जरूर होने चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने वाले, राइट। तो ऐसे फल और सब्जियों का इस्तेमाल जो आपके गट हेल्थ के लिए अच्छा हो, पाचन तंत्र के लिए अच्छा हो, वो जरूर इन्वॉल्व करें, राइट। तो ये काफी हेल्प करेगा आपको। अब आते हैं कि चलो ये 3 गोल्डन रूल की तो बात हो गई, ये मेन मील के अंदर होने चाहिए। तो कम क्या करना है? तो चौथा है शुगर इनटेक को कम करना है। चीनी कम से कम इस्तेमाल करें। हमारे भारत में जो चीनी खाने वाले लोग हैं वो डायबिटिक बीमारी के भी शिकार हो रहे हैं, डायबिटिक भी हो रहे हैं, और साथ साथ मीठा आपको मोटा भी जल्दी कर देता है, राइट। तो कैलोरी इनटेक में शुगर ध्यान रखें, क्योंकि शुगर में आप गुड़, शहद या भूरा जो चीनी का होता है, अनरिफाइंड शुगर होती है, उसका इस्तेमाल तो करते नहीं। हम रिफाइंड शुगर लेकर आते हैं जो चमकती हुई होती है, और वो हमारे शरीर को, वेट को इतना चमकाती है कि वो मोटापे की तरफ ले जाती है, ओबेसिटी की तरफ। तो उससे बचें, ठीक है। हेल्दी फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, यानी कि आप सैचुरेटेड फैट्स की बजाय अनसैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल करें। अनसैचुरेटेड फैट्स यानी वो फैट जो आपके बॉडी में टिकेगा नहीं, बल्कि आपको हेल्प करेगा आपकी गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में। और उसमें सबसे अच्छा है ओमेगा 3। ओमेगा 3 का आप इस्तेमाल कीजिए। ओमेगा 3 एक बेस्ट सॉल्यूशन है आपके हेल्दी हार्ट को रखने के लिए, आपकी नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, और आपके जॉइंट्स एंड इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। तो ओमेगा 3 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा सप्लीमेंट भी बहुत स्ट्रांग है, फ्रेंड ऑफ द सी सर्टिफाइड है, तो आप उसे इस्तेमाल कीजिए। बिना समुद्री कंडीशन को हार्म करके निकाला गया, कोई मछली की डकारें नहीं आती, बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट। फिर चौथा गोल्डन सॉरी 5वें गोल्डन रूल के बाद आती है छठे की बारी। छठा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स में ना आप फुल क्रीम प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना बंद कीजिए। आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए। सैचुरेटेड फैट्स और कैलोरीज को कम करना है, बहुत जरूरी है, ताकि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल बढ़ सके। ये आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाने में, आपको सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रांग करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी, और ये बहुत एक जरूरी कारक भी है। फिर आता है 7th, बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी का सेवन। 2 से 3 लीटर पानी दिन में जरूर पीजिए, क्योंकि 8 से 10 नहीं आपको हाइड्रेट करता है। आप यूरिन जाते हैं, अपनी बॉडी से गंदगी को निकालते हैं, टॉक्सिक कंटेंट जल्दी बाहर आता है। पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू, किसी भी तरीके से स्किन हेल्दी बनती है। ना सिर्फ स्किन, बल्कि अंदरूनी जो आपके जितने बॉडी के स्ट्रक्चर और सिस्टम है, ऑर्गन्स है, वो भी हेल्दी रहते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन 8वां है लिमिट करें अल्कोहल इनटेक। अल्कोहल अगर आप पीने की आदती हैं, या फिर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स तक अगर पीते हैं, तो मैं उसके लिए भी मना करूंगा, कम से कम रखें उसे। कारण उसका क्या है कि जितनी ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या अल्कोहल अगर अपनी बढ़ाएंगे, तो कैलोरी इनटेक ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसमें चीनी भरी होती है, अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करते हैं। अल्कोहल इनटेक में आपकी जरूरत से ज्यादा मात्रा पीने से नुकसानदायक होता है। जैसे 30 ml भी अगर आप कहते हैं मैं रोज पीता हूँ, तो वो भी नुकसानदायक है। मेरे हिसाब से हफ्ते में 30 ml या हफ्ते में 2 बार 30 ml अगर आप बहुत ज्यादा पीने की आदी है और नहीं छोड़ पा रहे, तो वहां तक जाए, उससे फिर बाद में इसको कमी कर दें। तो क्यों? क्योंकि 1 ml जो अल्कोहल पीता है, उसके अंदर करीबन 10 कैलोरी मान के चलिए, तो 7 कैलोरी, एक्चुअली 7 से 10 कैलोरी, तो मिनिमम 7 कैलोरी तो होती है। तो आपका अगर 210 आपकी अगर देखे 30 ml, तो 210 कैलोरी है, राइट। हाँ, 10 कैलोरी। तो समझ सकते हैं आप कि कितना नुकसानदायक। सो मैं तो यही कहूंगा कि इस कैलोरी इनटेक से बचिए और हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाइए, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं लिमिट करिए प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड को कम से कम खाना है। किसी भी तरीके की मैदा, सूजी,
और कोई भी ऐसा प्रोसेस्ड फूड जो मार्केट में मिलता है, इंस्टेंट फूड, उसको अवॉइड कीजिए, फास्ट फूड अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सब प्रोसेस्ड फूड है और ये नुकसान करते हैं आप, और आपके शरीर को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आज के समय में जो चीज कर रही है वो यही प्रोसेस्ड फूड है, जिससे हमें बचना है। तो 10th बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी हम डाइट ले रहे हैं वो भी तो पूरी नहीं है, जो खाना खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं, जो हवा ले रहे हैं वो शुद्ध नहीं, जो पानी पी रहे हैं वो शुद्ध नहीं। तो बहुत जरूरी है कि अपनी बॉडी को अगर हमने प्योरिटी बढ़ानी है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करते हैं। हमारे पास एक्सेक्टिन एंड बिलबेरी एक्सट्रैक्ट जैसी जड़ी बूटियों का राजा है, किंग ऑफ कार्टोनाइड है, वो भी ले सकते हैं आप। मल्टीविटामिन है जो आपके पूरे बॉडी में न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने में मदद करेगा, विटामिन ए, डी, ई, के, बी विटामिन सब कुछ है उसके अंदर। तो आई थिंक द बेस्ट सोल्यूशन कि आप इनका इस्तेमाल कीजिए। तो ओवरऑल ये है 10 गोल्डन रूल जिनको आपको इस्तेमाल करके अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को अच्छा करना है। अब ये न्यूट्रिशन वैल्यू इन गोल्डन रूल्स के साथ तो अच्छी होगी ही होगी, उसके साथ क्या करना है, हमें बाहर कम खाना। हमारी कंट्री जापान, स्वीड्स, ब्रिटिश, चाइनीज आते हैं ना, तो हम ऐसे ही सिर्फ खाना जाके नहीं खाते हैं, स्टार्टर से बात शुरू होती है और फिर एपेटाइजर पे जाके बात खत्म होती है, डेजर्ट से शुरू हो जाता है, ड्रिंक, स्नैक्स, एपेटाइजर सब मिला मिलू के ये 2 से 3,000 कैलोरी मिनिमम बढ़ जाता है एक मील। तो सोचिए जो मील आपको पूरे दिन में खानी चाहिए वो है 1800 से 2000 कैलोरी टोटल विद लिक्विड कैलोरीज जो लिक्विड में खाई है, और यहाँ पर 2 से 3,000 कैलोरी सिर्फ एक मील में लेकर आते हैं। तो सोचिए मोटापा कैसे चढ़ेगा, कैसे हम जल्दी बीमारी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि प्रोसेस फूड भी तो खाते हैं वहां पर। तो स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, बाहर जाके खा रहे हैं तो सबसे पहले तो ओकेजनली जाएं, क्योंकि बाहर जाना बहुत जरूरी है, सोशल होना बहुत जरूरी है, और सोशल खाना पीना अगर है हमारे भारत का कल्चर तो व्हाई नॉट, बट हेल्दी वेन्यूज को ज्यादा चुनिए, बाहर जाइए जब खाइए तो सीजनल फूड एंड वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ज्यादा फोकस कीजिए, प्रोसेस फूड को कम से कम चुनिए, प्लान करके जाइए विजिट को तो बेहतर रहेगा। न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जब बाहर जाते हैं, कभी आप कन्फेक्शनरी से, जनरल स्टोर से कोई सामान खरीदते हैं तो प्लीज उन पैकेट्स को जरूर पढ़िए। तो ये आपके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत जरूरी है जानना, राइट। न्यूट्रिशन लेबल्स को पढ़िए। नॉट ओनली दैट, बल्कि मैं कहूंगा पोर्शन साइज को भी नोट कीजिए। पोर्शन साइज जो होना चाहिए, प्लेट को धीरे धीरे अपने दिमाग को चीट करना शुरू करिए। जैसे घड़ी की सुई 10 मिनट आगे बढ़ाकर हम अपने 10 मिनट सेव करके जल्दी टाइम पर पहुंचते हैं ना जगहों पे, घड़ी की सुई आगे बढ़ा देते हैं, वॉल पे लगी क्लॉक है हमारी। उसी तरीके से जो आपकी प्लेट सारे खाते हैं ना जिसमें खाना, उसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, क्योंकि भरी हुई प्लेट चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, भरी हुई होती है, और दिमाग ये भरी हुई समझता है कि हमने आज भर के खाना खाया है। और ये आदत अगर आपको पड़ गई तो इससे आपकी डाइट कंट्रोल भी होगी और आप सही बैलेंस वैल्यू में खाएंगे भी। पर वेट गेन करना है, मैं उनको ये हमेशा एक बात कहूंगा कि डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट की तरफ ज्यादा बढ़िए। सैचुरेटेड फैट्स कम से कम खाने, कैलोरी बढ़ानी है, फैट नहीं बढ़ाना है। तो ऐसा मत समझिए कि समोसे, जलेबी और जितना तला हुआ खाना और फुल क्रीम बटर मिल्क ये खा पी कर हम अपनी बॉडी में वेट बढ़ा लेंगे। वेट नहीं, आप चर्बी बढ़ा लेंगे। चर्बी नहीं बढ़ानी है, वेट बढ़ाना है। और जब वेट बढ़ाना है तो डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय के घी का इस्तेमाल कीजिए, बटर का इस्तेमाल करना है तो व्हाइट बटर का इस्तेमाल कीजिए। ये जो मार्केट में बिक रहे कंपनियों के बटर है, ये बटर एक्चुअल रियल बटर नहीं है, ये पेस्चराइज्ड है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि बेस्ट इन क्लास होता है घर का बनाया हुआ मक्खन, घर की बनाई दही, उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल जरूर रखिए दिन में, उससे आपका वेट बैलेंस भी रहेगा। और थोड़ा वर्कआउट करिए, 30 मिनट का वर्कआउट उस इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो वेट गेन भी करना चाहता है, क्योंकि वेट तब तक गेन नहीं होगा जब तक बॉडी का जो सेल्स एंड टिश्यूज का नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है वो कहीं ना कहीं रिजुविनेट नहीं होगा, एनर्जाइज नहीं होगा, पंप अप नहीं होगा। जब वो खाना मांगेगा तभी तो आप उसे खाना दे पाएंगे। एक शरीर की बॉडी जिसमें धूल मिट्टी लग चुकी है सेल्स और टिश्यूज में, वो खाना पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ऐसी बॉडी में किस तरीके से आप अपना वेट गेन करेंगे, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। किसी ने सवाल पूछा था इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहीं ओवर कर दिया। अब आते हैं ऑर्डर चाइल्ड पोर्शंस। चाइल्ड पोर्शंस में खाना खाइए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत जरूरी है कि चाइल्ड पोर्शंस में खाएंगे तो हेल्दी लाइफस्टाइल बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा चाइल्ड पोर्शंस में खाएंगे, जितना ज्यादा चबा के खाएंगे, उतना ज्यादा आपकी बॉडी में अच्छा खाना एब्जॉर्ब भी होगा और पचेगा भी। So that is very important everyone. तो
इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों का ध्यान रखें. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज अपना चैटिंग्स अभी बंद कर दीजिए. स्पेशली आई एम नेमिंग मिस खुशबू एंड Vivo Y21A मयूरी. I am naming you because you are in training program, not here to chat, है ना? तो आप ट्रेनिंग की मर्यादाओं का थोड़ा सा पालन करें एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज ट्रेनिंग में चैट ना करें. अदरवाइज मुझे चैट ऑप्शन अभी बंद करना पड़ेगा एंड दिस विल नॉट बी अ हेल्दी ऑप्शन, क्योंकि आप लोग मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं अगर कोई बात है तो, है ना? तो आई वुड रिक्वेस्ट इस चीज का ध्यान रखें. और नवरात्रि फास्ट फूड और ये सारी चीजें मैं एंड में कवर करूं. प्लीज अपने क्वेश्चंस को संभाल कर रखिए. आज नवरात्रि शुरू है ना? तो प्लीज आप लोग उसके कल से रमजान शुरू है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज आप थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कीजिए. मुझे चैट ऑप्शन में थोड़ी देर के लिए बंद ही कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज नॉट राइट वे. तो थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं चैट ऑप्शन लास्ट में ओपन करूंगा ताकि आप अपने सवाल पूछ पाए. तब तक अपने सवाल को नोट करके रखिए और प्लीज ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए, अदरवाइज मेजर टॉपिक निकल जाएंगे. लार्ज पोर्शंस को स्लो खाइए. जब भी आप लार्ज पोर्शंस बाइट को लेते हैं तो जितना ज्यादा स्लो खाएंगे उतना ज्यादा बॉडी आपको सही तरीके से ऑब्जॉर्व करेगी और ज्यादा ओवर ईटिंग के शिकार नहीं होंगे. हम करते क्या है, जब बड़ी बाइट लेते हैं, आप उम्मन देखा होगा रोटी को, हम जब ज्यादा बड़ी बाइट हमारे हाथ में आ जाती है, हम तोड़ लेते हैं बातों बातों में या ध्यान नहीं देते, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं उसको जल्दी खत्म कर दें. जल्दी गल्प करने के चक्कर में हम वो रोटी निगलते हैं, चबाते नहीं. और जब आप किसी चीज को निगलते हैं, चबाते नहीं है, तो आपकी बॉडी में जाकर वो नुकसान कर रहा है, वो कहीं ना कहीं बैठ रहा है और कहीं ना कहीं वो पच नहीं रहा. और ना पचने वाला खाना आपकी बॉडी में फैट ही देता है, आपको हेल्थ तो देगा नहीं अच्छी. सो एवरीवन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. थोड़ा ध्यान रखिए इन चीजों का, है ना? और इसके बाद आते हैं कि बुफे से बचिए. जो बुफे होते हैं जहाँ खुला खाना होता है शादी में, बर्थडे पार्टी में, किसी के रिसेप्शन में, किसी के एंगेजमेंट में, किसी के भी फंक्शन में आज हमारे यहाँ बुफे लगा दिए जाते हैं. हमें प्लेट बड़े फैशनेबल तरीके से ली जाती है और हम अपने हिसाब से सेल्फ सर्विस करके खाना लेते हैं. दिस इज दी मोस्ट डेंजरस है ये, दी मोस्ट डेंजरस. क्योंकि कितनी कैलोरी उस समय आपके पेट में जा रही है आपको पता भी नहीं. हालांकि लोग बड़ा फैशनेबल हो गए हैं इस चीज में कि थोड़ा थोड़ा प्लेट में डालते हैं कि हम तो बहुत थोड़ा खा रहे हैं, पर वो थोड़ा थोड़ा एक बार नहीं 2-3 बार लेते हैं, जो कि लेना भी चाहिए, बट नो डाउट. बट कितना खा रहे हो बैलेंस पता ही नहीं है. तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इन चीजों का ध्यान दें. और घर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मील्स को प्लान करके रखें. राइट? ज्यादा से ज्यादा आप सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल को स्टॉक करके रखें. डेट प्रोडक्ट्स को स्टॉक करके रखें. नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो मीट आप 75 ग्राम के लगभग रोज खाएं. राइट? फिश के लगभग, फिश और इन सबका सेवन, प्रोटीन 1.5 पाम प्रोटीन आपके हाथ में, यानी जो 1.5 हथेली प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में जाना चाहिए. इन शॉर्ट, कुकीज से दूर रहिए, बेक्ड प्रोडक्ट से दूर रहिए. कुकीज और जितनी भी बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, जितना ज्यादा इसे अपनी आंखों से दूर रखेंगे उतना ज्यादा आप फिट रहेंगे. जहां आपने को कुकीज को अपने डाइनिंग टेबल पर या अपने अलमीरा में सामने अपनी आंखों के विजिबल रखा है, यकीन मानिए आप उतनी जल्दी मोटे होने वाले हैं, ओवरवेट होने वाले हैं, ओबेसिटी के शिकार होने वाले हैं. आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं रहने वाली, तो उसको कम करिए. मार्केट से जाकर नूडल्स के पैकेट लाना या पास्ता लेकर आ जाना, मैक्रोनी लेकर आ जाना और ऐसे प्रोसेस्ड फूड ज्यादा घर में मैदा के रूप में रखना, ये तो अपनी क्रेविंग्स को जगाने वाली बात हुई कि आ बैल मुझे मार. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको कम से कम रखिए. और जब भी मार्केट में जाके ऐसे पैक्स खरीदे तो कम से कम खरीदिए, ताकि ये घर में पड़े नहीं और रात को जब 2 बजे फ्रिज खोला जाए या 2 बजे अलमारी खोल के कुछ खाने का मन करे तो ये 2 मिनट इंस्टेंट वाली चीजें घर में नहीं पड़ी. जितनी कम होंगी उतना ज्यादा हेल्दी रहेंगे, उतनी दिनों तक, लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे. डोंट कीप टेम्पटिंग फूड एट होम. मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बंद कर दो, रखो, पर अगर आप उसकी एक टुकड़े को खा रहे हैं तो आपको लगना चाहिए आपने पूरी चॉकलेट खा ली है. ऐसी फीलिंग माइंडफुल ईटिंग कहलाती है, कि जब उसका पेस्ट मुंह में जाके माउथ में पिघले चॉकलेट का, तो एक एक सिरा जब आप उसका गल्प कर रहे हो ना, तो आप ये फील करें कि मैं एक चॉकलेट खा रहा हूँ, एक चॉकलेट का कोन नहीं. तो अगर ये फीलिंग अभी से आपको मुंह में पानी लेकर आ रही है तो इट मींस कि आपने माइंडफुल ईटिंग की, अभी सिर्फ दिमाग से की, खाया नहीं. तो ये खाने के साथ खाते हुए अगर माइंडफुल ईटिंग करेंगे तो सोचिए खाना कितने अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब होगा. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. राइट?
तो बस न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाइए। हमारी बॉडी में 200 ट्रिलियन सेल्स एंड टिश्यूज हैं, उसको स्वस्थ रखने के लिए हमें बड़े प्रकार का पोषण और छोटे प्रकार का पोषण चाहिए, यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों चाहिए। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, डाइटरी फाइबर, फैट, वाटर, ये हमारे लिए बड़े तौर पर चाहिए, और इनके सपोर्ट सिस्टम में मिलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें विटामिन, मिनरल और साइटो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। बैलेंस अप्रोच आपको हेल्दी बनाती है। अमीनो एसिड्स 20 प्रकार के होते हैं। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी नहीं बनाती, इसलिए हमें प्रोटीन रिच डाइट खानी होती है। एनिमल, फिश, मीट, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स, बीन्स, नट्स और सीड्स में बहुत अच्छी मात्रा प्रोटीन की मिलती है। प्रोटीन हमारी बॉडी के मसल्स, ब्रेन, हार्ट, स्किन, बोन और ब्लड को रिपेयर करता है। ये सेल्स टिश्यूज को रिपेयर ही नहीं करता, बॉडी को मरम्मत ही नहीं करता, बल्कि स्ट्रेंथ भी देता है और रोगों से लड़ने की ताकत यानी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। मिनिमम इसकी जो सेवन होनी चाहिए किसी भी बॉडी में, वो 0.8 ग्राम पर किलो वेट के हिसाब से, एवरेज 1 किलोग्राम। और अगर मैं आपकी एज अनुसार बात करूं तो 18 से 25 के अंदर, 12 से 25 के अंदर जो प्रोटीन इंटेक होना चाहिए वो मिनिमम से मिनिमम आपका 1.2 से 2 ग्राम तक का प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी हाई होती है। जब आप 25 से 45 के एज में आ जाते हैं तो आपका प्रोटीन इंटेक 1.2 से 1.6 के बीच में होना चाहिए। एवरेज 1 तो मिनिमम रखें। और जब आप यही एडोलेसेंट्स में आ जाते हैं तो 1.4 से 1.8 के बीच में आपका लगभग रख सकते हैं। तो ये एक एवरेज है। ये प्रोटीन इंटेक उनके लिए है जिनकी प्रोटीन इंटेक डाइट कम है, बट जिनकी एवरेज सही है, जो प्रोटीन अच्छा खाते हैं, वो 1 ग्राम प्रोटीन अपना मिनिमम बना के रखें। प्रोटीन हमारी बॉडी में कम जा रहा है, एक तो ये लैब में टेस्ट करके हम प्रोटीन बैलेंस को अपने जान सकते हैं, यानी अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करा के। उसके साथ साथ प्रोटीन डेफिशिएंसी के कुछ कारक हैं, कुछ सिम्टम्स हैं जो दिखते हैं बॉडी में, जैसे कि हेयर फॉल बढ़ गया, फ्लैकी स्किन या रैशेस हो रहे हैं, स्किन आपकी धुल रही है, नेल्स बहुत वीक हो गए हैं, आप समय समय पर बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, एनर्जी आप बहुत जल्दी लूज कर रहे हैं, आपके कहीं ना कहीं क्विक एलर्जी के शिकार हो जाते हैं, क्रेविंग्स और हंगर पैंग्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही, अभी भी खाने का मन करता रहता है, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं फ्रिज में। और साथ साथ बिगर एपेटाइट हो गई, जब खा रहे हैं तो भर कर खा रहे हैं और भूख नहीं मिट रही। तो प्रोटीन इंटेक आपकी बॉडी को चाहिए, आपकी बॉडी प्रोटीन ही मांगती है, तो प्रोटीन अपनी बॉडी को दीजिए, जितनी जल्दी जितनी ज्यादा देंगे उतना जल्दी आप हेल्दी रहेंगे। नॉट ओनली दैट, पर्पस ऑफ न्यूट्रिएंट्स को समझिए। फाइबर बहुत जरूरी है हमारे पाचन तंत्र को सुधारने के लिए, हमारी गट हेल्थ हमारे लिए बहुत जरूरी है। और फाइबर हमारी बॉडी में 2 तरीके से जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहा हूँ, सोल्यूबल फॉर्म में और इनसोल्यूबल फॉर्म में। सोल्यूबल फॉर्म हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को सपोर्ट करता है और इनसोल्यूबल फॉर्म हमारी बाउल मूवमेंट्स को सपोर्ट करता है। तो इसमें हमें जितना हो सके प्लांट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, नट्स, सीड्स और लेग्यूम्स को फोकस करना चाहिए। तो फाइबर क्यों चाहिए इतना? क्योंकि देखिए फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी नहीं बनाता, बल्कि हमारे ग्लूकोज लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल दोनों को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। हमें लंबे समय तक भूख मिटाने में भी हेल्प करेगा। ना सिर्फ इतना, इसकी जो पूरी डाइट है वो पूरे दिन में ज्यादा नहीं लेनी होती। ये पूरे प्लेट में आपको 25 से पूरे दिन में 25 से 35 ग्राम तक ही खाना है, यानी कि इतना जैसे कि आप मान लीजिए पूरे दिन में 10 एप्पल खा जा रहे हैं ना, तो ये ऐसा है। पर एप्पल नहीं खाने 10, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट? तो इसके थ्रू आप शायद समझ गए। अब डाइटरी फाइबर का इंटेक हम 30 ग्राम अगर हमें रखना है एवरेज, क्योंकि 30 ग्राम एवरेज इंटेक रखना है, क्योंकि अडल्ट का इंटेक कम है। एवरेज रिक्वायरमेंट हमारी 30 ग्राम फाइबर पर डे है, पर न्यूट्रिशन वैल्यू जो 2018 की रिसर्च कहते हैं वो है कि 30 ग्राम नहीं है, 7 ग्राम कम है, 23 ग्राम पर डे ग्लोबल इंटेक है। सिर्फ इंडियन का नहीं, भारतीयों का नहीं, बल्कि ग्लोबल हर प्रति व्यक्ति का जब निकाला गया तो ये निकल कर आया है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने फाइबर इंटेक पे ध्यान रखें। कैसे रखें? शुरुआत करिए, एक दिन में बनाना जरूर खाइए। विटामिन B6 भी अच्छा मिलता है, B12 भी आपको फोकस करेगा। B12 तो नहीं होता, B6 बहुत जल्दी अच्छा करेगा और इंस्टेंट एनर्जी देता है, बनाना जरूरी है आपके लिए। और फैट भी प्रोवाइड करता है, फैट मतलब अनसैचुरेटेड फैट सपोर्ट करेगा, सैचुरेटेड फैट ज्यादा नहीं होगा। साथ साथ 40 ग्राम ओट्स, यानी एक बाउल ऑफ ओट्स लीजिए, कभी बादाम सोख कर रात को रखिए, सुबह उसे लीजिए। आप मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हाफ कप मटर भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, हाफ 1/4 कप छोले जो होते हैं चिकपीस, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 स्लाइस होल ग्रेन ब्रेड के जो होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। 1 मीडियम एप्पल भी ले सकते हैं आप। 1/4 कैन कुक्ड लेंटिल्स को इस्तेमाल, चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटैटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू विद स्किन इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा बेहतर होता है, उससे फाइबर अच्छा मिलेगा आपको। 2 स्पेयर ब्रोकली के ले सकते हैं। और गाजर आप एक दिन में एक जरूर खाएं, आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ने में मदद करता है।
तो ओवरऑल इस तरीके से आप फाइबर को लेकर अपनी मील को बना सकते हैं। एक आइडिया मैंने आपको दिया, दैट्स हाउ प्रोटीन फाइबर, प्रोटीन ज्यादा इन्वॉल्व कीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व कीजिए या मीट इन्वॉल्व कीजिए अगर आप उसको फोकस करना चाह रहे हैं, वो उसकी तरफ भी ध्यान देना है। एंड देन इन दोनों की भरपाई की सफाई करने के लिए, ब्लड लेवल अच्छा रखने के लिए, क्योंकि जो भी खाना आप खा रहे हैं वो खाना आपकी बॉडी में तो ट्रांसफर हर पूरे सेल्स और टिश्यूज को नहीं होता, होता है कैसे होता है, वो होता है ब्लड बनकर आपकी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन के में जाकर पीछे से जूस फॉर्म में ब्लड के रूप में खाना कन्वर्ट होता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो बिग इंटेस्टाइन से बाहर चला जाता है और इस तरीके से आपको खाना जूस के रूप में आपकी बॉडी चूसती है ब्लड बनाकर, और ब्लड बन जाता है आपकी बॉडी का ट्रक और पूरी बॉडी में घूमकर सप्लाई करता है। तो ओमेगा 3 जब फैटी एसिड लेते हैं तो ये आपके ब्लड में घूम रहे कचरे को साफ करता है जिससे कि उसका रास्ता ब्लॉक ना हो, और जब रास्ता ब्लॉक नहीं होगा तो हार्ट हेल्थ अच्छी होगी, ब्रेन अच्छा होगा, जॉइंट्स अच्छी होंगी, स्किन हेल्थ अच्छी होगी, ब्लड अच्छा आपकी बॉडी में रहेगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, आईज अच्छी होंगी, सब पर असर पड़ेगा। तो दैट इज हाउ ओमेगा 3 एक अच्छा सॉल्यूशन है जिसे हर व्यक्ति को लेना चाहिए। फैटी फिश सच एज सैल्मन और मैक्रल जो बर्फीले समुद्री सतह में रहती हैं, वहां से तो हमारा लिया हुआ आपको हाई इन ईपीए एंड डीएचए यानी हाई कोसिपेंट यानिक एसिड और डेकोक्सिनिक एसिड जो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, और लॉन्गर चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाकर वाटर सॉल्युबल फॉर्म में आपकी बॉडी में ज्यादा लंबे समय तक काम करके ब्लड को स्वस्थ रखता है, वो सारे कारक आपको मिल जाते हैं। तो दैट्स हाउ आप इसको ले सकते हैं। एंड एवरीवन याद रखिए, एजिंग साइंस को अगर कंट्रोल करना है अपनी बॉडी में जो समय से पहले आ रही है, जैसे लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, पोल्यूशन, यूवी रेज, स्मोकिंग, इन सब से पड़ने वाले इंपैक्ट क्या लेकर आते हैं आपकी बॉडी में, आपकी एजिंग साइंस बढ़ाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी पे बढ़ाते हैं, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करता है, फाइन लाइन, रिंकल, रफनेस और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी लेकर आता है, यानी स्किन आपकी हेल्थ खराब करता है, आपको समय से पहले बूढ़ा बनाने लगता है, आपके इम्यून सिस्टम को भी खराब करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट डाइट को बढ़ाइए, जितने भी कलरेंट यानी रंग बिरंगे फल और सब्जियां आप लेंगे, खासतौर से लाल कलर जैसे टमाटर, गाजर, है ना, जो सपोर्ट करते हैं, और बेरीज, इनमें आपको एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा थोड़ी ज्यादा मिलती है। विटामिन ए, सी, ई, कॉपर, सेलेनियम, जिंक और साइटोन्यूट्रिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट डाइट में रिच विटामिन हैं, और इसलिए मैं कहूंगा मल्टीविटामिन और एक्सट्रेक्ट एंड बेलबेरी एक्सट्रैक्ट्स, ये दो प्रोडक्ट्स आपको जरूर लेने चाहिए, लेने ही चाहिए। और एज पर sciencdirect.com ओमेगा 3 भी जरूर खानी चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियंस के अंदर, अगर बात करें, भारत की बात कर रहा हूँ, रिसर्च के अनुसार भारत में जो ईपीए और डीएचए जो फैटी एसिड हमारी बॉडी में मिलना चाहिए उसकी मात्रा 50% से भी लेस जा रही है जो रिक्वायरमेंट है। तो एवरीवन, इंडिया भी रिसर्च के अंदर आता है, सो फोकस ऑन दैट। ओमेगा 3 के सिम्टम क्या है नॉर्मली, आपकी जॉइंट्स में, मसल में रेडनेस, इमोबिलिटी, पेन, स्किन हेल्थ खराब होना, डैंड्रफ, हेयर फॉल, राइट। तो उसमें प्रोटीन, ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन तीनों सप्लीमेंट हमारे सपोर्ट करेंगे, उनका इस्तेमाल कीजिए। साथ साथ ओमेगा 3 बहुत जरूरी है हार्ट हेल्थ के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, आई साइट अच्छा रखने के लिए, याददाश्त अच्छे रखने के लिए, और आपके मसल्स और जॉइंट्स की जलन, पेन और सूजन को कम करने के लिए। तो स्ट्रेस को भी कम करता है और कंसंट्रेशन बढ़ाने में भी हेल्प करेगा इफ इट इज इंक्लूडेड विद मल्टीविटामिन एंड प्रोटीन शेक। तो न्यूट्रिशन के साथ इस्तेमाल करने पे एंटीऑक्सीडेंट डाइट साथ में लेते रहिए, और जितना ज्यादा हो सके अपने हेल्दी लाइफस्टाइल पे काम कीजिए, क्योंकि जो स्मोकिंग, ईटिंग फ्राइड और बारबेक्यू मीट या ये हाई पोल्यूशन एरिया में रहना या सनलाइट में, फील्ड वर्क में ज्यादा रहना, ये आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट डाइट पर फोकस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट डाइट पे फोकस करने का कारण यह है कि जितना भी फैक्टर्स हैं, चाहे जंक फूड हो, चाहे आपके लिविंग हैबिट्स हो, चाहे आपका फील्ड वर्क हो या पोल्यूशन हो, ये सब फ्री रेडिकल के रूप में आपकी स्किन पर अंदरूनी और बाहरी त्वचा में इंपैक्ट डालता है, सेल्स और टिश्यूज को खराब करता है, डैमेज करता है और आपको कमजोर बनाता है, आपके इम्यून सिस्टम को तोड़ देता है, समय से पहले बुढ़ापा लेकर आता है, फाइन लाइन, रिंकल, रफनेस दिखने लगती है, कमजोर दिखने लगते हैं, थकान होने लगती है, एलर्जी के शिकार होने लगते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। तो इसलिए सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सेल्स और टिश्यूज के डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, डिजीज का इन्विटेशन रोकना है, तो अपने टिश्यूज को स्ट्रॉन्ग करके बनाना है। तो दैट्स हाउ विटामिन ए आई डिसऑर्डर को रोकता है, विटामिन सी स्कर्वी को रोकता है, विटामिन डी रिकेट्स ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है, विटामिन बी एनीमिक कंडीशंस को रोकता है, आपने मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में हेल्प करेगा, आयरन अनीमिक बनने में रोकेगा, अनीमिया यानी खून की कमी, आयोडीन, गोइटर, घेंगा, इससे इन सब चीजों से ये मेजर बीमारियां हो रही है, भारत में बढ़ रही हैं, और रिसर्च भी कह रहे हैं कि लगातार इनके रेशो में बढ़ोतरी हो रही है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं 50% ज्यादा एनीमिक है,
B12 डेफिशिएंसी वेजिटेरियंस के अंदर 100% होती है, जो नॉन वेजिटेरियन खाते भी हैं उनमें B12 डेफिशिएंसी 70% तक देखी जा रही है। 40 to 99% विटामिन डी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में स्टिल प्रेवलेंट है। विटामिन ए और आयोडीन की डेफिशिएंसी, भारत का जो नागरिक है या जो सिटीजन है वो अंडर न्यूरिश्ड हो रहा है। 14.5% अंडर नहीं, नागरिक ही नहीं कहूंगा, भारत में रह रहे लोग की बात करूंगा, है ना, तो जो भी रह रहा है। एंड हेल्दी डाइट इज द फाउंडेशन ऑफ हेल्दी ग्लोइंग स्किन, सिंपल सी बात है। तो डाइट को अच्छा रखिए। प्लेट मॉडल में जैसी मैंने चीजें बताई, कलर एंड फ्रूट वेजिटेबल, साथ में सप्लीमेंटेशन, इसको इन्वॉल्व कीजिए। ब्रेन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ओमेगा 3 खाते रहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी आप खाना खा रहे हैं उसका ग्लूकोज जो होता है, जो खाने से मिल रहा ग्लूकोज है, जो बॉडी जूस फॉर्म में चूसती है ब्लड के रूप में, वो तो आपका 20 to 25% दिमाग ही खींच ले जाता है, दिमाग को चाहिए होता है। तो ग्लूकोज इसका मेन सोर्स का फ्यूल है, बहुत भूखा ऑर्गन है हमारे शरीर का। तो इसके शुगर फ्लक्चुएशन हो जाए या इसको ग्लूकोज सही तरीके से नहीं मिले तो होता क्या है, इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फीलिंग वीक, मूड स्विंग्स। इसलिए कहते हैं समय चीनी और दही खा लो, एग्जाम देने जा रहे हो चीनी और दही खा लो, बहुत गुड़ खा लो, कहते हैं ना। तो इन सब चीजों के फायदे हैं ना, दिमाग चुस्त दुरुस्त रखने के, पर शुगर साथ में बीमारी भी ला सकती है अगर ज्यादा हो जाए तो, इसलिए कंट्रोल बहुत जरूरी है। और शुगर किस तरीके की, ये भी बहुत जरूरी है। तो शहद का इस्तेमाल करना, जैगरी का इस्तेमाल यानी गुड़ का इस्तेमाल करना, भूरे का इस्तेमाल करना चीनी की बजाय, तो वो सब अच्छे ऑप्शन है। हाई फाइबर, लो इन शुगर, वेजिटेबल्स, लेग्यूम, होल ग्रेन फूड, मील पैटर्न को सही रखना, रेगुलर वेल बैलेंस डाइट लेना, कार्ब्स, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट को बढ़ाना, ये सब चीजें आपको करनी होंगी। देखिए हमारा माइंड, गट और स्किन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एक भी खराब हुआ दूसरे पे असर पड़ेगा। अगर स्ट्रेस में हो तो स्किन भी मुरझाई हुई नजर आती है और भूख भी नहीं लगती। अगर गट हेल्थ खराब है, पाचन क्रिया खराब है, तो स्किन पर भी पिंपल, छाइयां, मुहासे दिखेंगे और स्ट्रेस में रहोगे। तो देखा जाए तो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो बस 5 सर्विंग पर डे, vitamins, minerals, phytonutrient, dietary fiber, eat the rainbow। और कौन से vitamins and minerals इंपॉर्टेंट है? विटामिन ए, B6, C, E, D, जिंक, मिनरल। तो विटामिन ए में आपके पास ये ऑप्शन है, गाजर है, स्वीट पोटैटो चुकंदर है, पालक है, लाल शिमला मिर्च है, रेड बेल पेपर जिसे बोलते हैं, और लेट्स सैलेड है, हरे पत्तों का सैलेड। विटामिन B6 में आपके पास जो कि इंस्टेंट एनर्जी देता है उसमें चिक पीस है यानी चने हैं, आलू है विद स्किन ज्यादा अच्छा होता है, बनाना, एवोकाडो है और पिस्ताज है। विटामिन ई और सी में आपके पास जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेंगे उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, सनफ्लावर सीड्स है, पीनट्स है, आलमंड है, ऑरेंज है, गुआवा है, कीवी फ्रूट है और पपाया, और साथ में सप्लीमेंट एक्सट्रैक्ट जिंक एंड मलबेरी एक्सट्रैक्ट है। विटामिन डी में सपोर्ट में हमारे पास मल्टीविटामिन मिनरल बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। सबसे अच्छा सोर्स तो सनलाइट है, फ्री में मिलती है, सुबह भोर की, सुबह की पहली सनलाइट 15 से 20 मिनट जरूर फेस करें, राइट। बेयर बॉडी होना तो मुश्किल है, तो फिर किसी भी तरीके का सोल्यूशन तो होना चाहिए। और सैल्मन, फैटी फिश, टूना फिशेस, ये अच्छा ऑप्शन होती है। कोल्ड फिशेस जो होती हैं, कोल्ड सी फिशेस होती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं। मशरूम बहुत जरूरी है, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत जरूरी है, मक्खन जो बनाया हुआ घर का हो तो सबसे बेस्ट है। और अगर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है विटामिन डी के साथ तो ओसीटी जूस का जरूर लीजिए, ऑरेंज कैरेट टमाटो जूस और हर्बल चाय बनाकर भी घर की पीजिए, जिसमें दालचीनी, आप शहद, अदरक, लौंग को पीस कर उसका भी आप छान कर चाय बना सकते हैं, चाय के पत्तों के साथ, तुलसी के पत्तों के साथ, पुदीने के पत्ते के इस्तेमाल करके कई तरीके से बनाते हैं जिसे हम खाड़ा भी बोलते हैं यहाँ भारत में। तो मिनरल जिंक यानी कि एम्पायरमेंट और आपके रेगुलेशन रेगुलेट करता है ये बॉडी को। तो मास्टर ऑफ विटामिन डी हो गया, और एम्पायर मिनरल में बादाम और साथ साथ पीस, छोले और बेक चॉकलेट से आपको मिल सकता है, बट बेक चॉकलेट एक कोन से ज्यादा नहीं। तो दैट्स आर दी ऑप्शन। अब नॉर्डिक रिकमेंडेशन की बात करें तो नॉर्डिक रिकमेंडेशन में कहा गया 50% फल और सब्जियां, जो मैंने आपको बताया अभी, 25% प्रोटीन एंड 25% कार्बोहाइड्रेट, ये एक रेगुलर डाइट होनी चाहिए आपकी, और जॉय के साथ खाइए। सीजनल फ्रूट सबसे ज्यादा, सस्टेनेबल फार्म्ड, उसके बाद लोकली सोर्स्ड, उसके बाद एंड टेस्ट सबसे लास्ट में। रेड मीट का सेवन कम से कम करें, सबसे हानिकारक और सबसे हार्मफुल होता है हार्ट हेल्थ के लिए, बहुत डेंजरस है आज के समय पे। 50% फल और सब्जियां, 25% प्रोटीन, 25% कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी। अगर डाइट रखनी है, प्लेट साइज को स्मॉल रखने की कोशिश कीजिए, जितना रखेंगे उतना हेल्दी रहेंगे। 3 मील लीजिए, और स्नैकिंग में 3 टाइम स्नैक कर सकते हैं, और उसमें 2 टाइम में तो कम से कम
आप न्यूट्रिशेक को इस्तेमाल कीजिए और एक टाइम अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। वेयर यू ईट मैटर्स, तो बाहर जो कम खाना खाएंगे बेहतर रहेगा, यही मैं आपको सलाह दूंगा। प्लेट मॉडल में 50% वेजिटेबल में, 25% प्रोटीन में और 25% कार्ब्स में क्या क्या खा सकते हैं, उसका एक डाइट चार्ट आपके सामने है। आप प्लेट के हिसाब से इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप इसको लीजिए, इसको इन्वॉल्व कीजिए एंड यू कैन चूज देम। तो ये ऑप्शन आपके पास है, वेयर यू कैन चूज देम, और इसको अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। यू कैन चूज फॉर योर हेल्दी लाइफस्टाइल। सो एवरीवन, सप्लीमेंटेशन सिर्फ करने से हेल्दी लाइफस्टाइल किसी भी वजह कारण आपको हेल्दी नहीं बनाएगा। तो खाने के साथ सप्लीमेंटेशन करेंगे तभी हेल्दी बनेगी डाइट। तो खाना जरूर खाएं, खाने को अवॉइड नहीं करना है। नेचुरल डाइट ही होती है और वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके शरीर में सप्लीमेंटेशन सिर्फ आपके टूट रहे ब्रिज को जोड़ने का काम करता है, राइट। तो कहते हैं ना, लकड़ी को जोड़ने का काम फेविकॉल करती है, गम करती है, पर वो गम ही है ना, वो लकड़ी तो नहीं बन सकती। सिमिलरली डाइट तो डाइट ही है ना, वो गम तो नहीं बन सकती। तो गम भी नहीं है और डाइट भी नहीं, तो इसलिए बहुत जरूरी है अपनी सेहत के जो इम्यून सिस्टम को, यानी रोगों से लड़ने की ताकत को मजबूत रखें। वेट लूज करना है, 4 चीजों में फोकस करिए। कैलोरी डेफिशिएंट पे ध्यान दीजिए, प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दीजिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। 30 मिनट तक जो वर्कआउट करते हैं वो तो सिर्फ स्ट्रेंथ और स्टेमिना के लिए होती है। 30 मिनट से जो भी ऊपर वर्कआउट करते हैं वो आपके वेट लॉस के लिए होती है, वो चर्बी घटाने में मदद करती है। तो अपने वर्कआउट पे थोड़ा फोकस करें। स्लीप, नींद जरूर अच्छी लेनी है। नींद अच्छी नहीं होगी तो कभी भी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे आप। तो स्लीप और रिकवरी अच्छी नहीं है तो थकान कमजोरी में आप वर्कआउट कर ही नहीं पाएंगे। और बस यही कहूंगा, यही हेल्दी लाइफस्टाइल के तरीके हैं। अल्कोहल कम कीजिए, शुगरी ड्रिंक्स कम कीजिए, बाकी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। बस ये कहूंगा, वेलनेस बाय ओरिफ्लेम भी 4 पिलर से आपको प्रमोट करता है। हम न्यूट्रिशन डाइट के बारे में शेयर करते हैं, सप्लीमेंटेशन के बारे में बताते हैं, वर्कआउट के बारे में बताते हैं। वेलनेस वेव ओरिफ्लेम इंडिया के पेज में एक कम्युनिटी है हमारी, वेलनेस वेव ओरिफ्लेम ग्रुप है हमारा, उसके साथ जुड़ जाइए। सप्लीमेंटेशन इस्तेमाल कीजिए। हमारे सभी प्रोडक्ट सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर, स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। 1660 क्रिटिकल सर्टिफिकेशन, यूरोपियन यूनियन सर्टिफिकेशन को हासिल करके तब ये प्रोडक्ट लोकल सर्टिफिकेशन जैसे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी प्रमाणित है। और ये 100% न्यूट्रिशन वैल्यूज को फॉलो करके बनाए गए हैं। हम मेगा डोजिंग में बिलीव नहीं करते और हमारे हर सप्लीमेंट में आपको स्किन हेल्थ का रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो अभी तक हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं। नए लॉन्च मल्टीविटामिन के साथ अब हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं। उसके साथ नए लॉन्च में एयर प्यूरिफायर भी आपके पास है, जिसके घर की एयर को स्वस्थ रख के आप सांस की बीमारी से बच सकते हैं। तो जरूर इसको भी इन्वॉल्व कीजिए। क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में ओरिफ्लेम कम नहीं है। सपोर्ट सिस्टम के लिए वेबिनार्स हैं, ई लर्निंग मॉड्यूल्स हैं। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे और आपको लगातार ये वेबिनार्स के इनवाइट शेयर करने के लिए मेरी यहाँ पर खुद मेरी कम्युनिटी मैंने बनाई। ये 2 QR कोड्स हैं। टेलीग्राम चैनल के साथ मेरे जुड़ना चाहते हैं जहाँ आपको सारे अलर्ट्स मिलते रहे, तो लेफ्ट साइड के QR कोड को आप स्कैन करके आप QR कोड से टेलीग्राम का मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। राइट साइड से आप टेलीग्राम की बजाय इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कैसी लगी आज आपको ट्रेनिंग? अपना रिस्पांस करके मुझे जरूर बताइए, सो दैट मुझे पता चले कि आप तक वो नॉलेज जो मैं देना चाह रहा था वो पहुंची है।